अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? तुम्हारी ड्यूटी 2 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? ये नावेद खान की दुकान पे चाय कैसे पिलाई? सुना आपने, नावेद की दुकान पर चाय पिलाने की हिम्मत कैसे हुई? ये शब्द हैं कावड़ लेकर सड़कों पर निकले कावड़ियों के, जो इस सरदार से बुरी तरह भिड़ रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कावड़ियों को नावेद की दुकान की चाय सरदार ने क्यों पिला दी? चाय सरदार के हाथों की पी थी, लेकिन नावेद का ढाबा पढ़कर कावड़िए किस कदर गुस्से से बौखला गए, आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया है, जहां कुछ कावड़िए चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुके। ढाबे पर सरदार को खड़े देखा तो कावड़ियों ने चाय पीने का मन बनाया। इस ढाबे का नाम किसान ढाबा है। ढाबे को विक्की सिंह नाम का शख्स संभाल रहा था, जिसे देखकर कावड़ियों ने सरदार का ढाबा समझा और वहां जाकर चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन जब एक छोटे से कागज पर ढाबे के संचालक का नाम नावेद पढ़ा तो आग बबूला हो गए और सरदार से भिड़ना शुरू कर दिया। पहले तो सरदार पर झूठ बोलकर मुस्लिम के ढाबे पर चाय पिलाने का जबरदस्ती आरोप लगाया गया। कहा गया कि उसने बताया क्यों नहीं कि ये नावेद का ढाबा है, जिससे सरदार शख्स बस यही बात दोहराता रहा कि आखिर आपने नाम क्यों नहीं पढ़ा। फिर कावड़ियों का गुस्सा बिगड़ता चला गया और फिर उन्होंने सरदार शख्स की एक नहीं सुनी। यह गुस्सा इस बात का भी था कि नावेद ने बड़े बोर्ड पर अपना नाम नहीं लिखा, केवल छोटे से कागज पर नाम लिख दिया। कावड़ियों का कहना है कि अगर बड़े बोर्ड पर नाम लिखा देखते तो वहां कभी नहीं जाते। तुमने बताया कि ये नावेद खान का होटल है, हमें नहीं पीना पानी नावेद खान की दुकान पे। सरदार से कावड़ियों की बहस का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूजा पाठ और आस्था के नाम पर निकले कावड़ियों की तानाशाही का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब से कावड़ शुरू हुई है तब से लगातार कावड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जिसमें दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर ऋषिकुल चौक के पास कावड़ियों के एक समूह ने एक महिला को चप्पल से पीटा। स्कूटी सवार इस महिला की गाड़ी से कावड़ियों को मामूली सी टक्कर लग गई, जिसके बाद कावड़ियों ने गुस्से में आकर महिला पर बुरी तरह हमला कर दिया। उसके बाद कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, इस कविता को सुनाने वाले टीचर रजनीश गंगवार पर बरेली यूपी में FIR दर्ज हो गई। तो वहीं मेरठ में कावड़ियों द्वारा डंडे मारकर स्कूल बस के शीशे तोड़ दिए गए, क्योंकि बस कावड़ियों को हल्की सी टच हो गई थी। गनीमत रही कि उस वक्त बच्चे बस में नहीं थे, वरना गुस्से में डूबे ये कावड़िए उन्हें भी नहीं बख्शते। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में सुमन हॉल के सामने कार से कावड़ियों की टक्कर हो गई, जिसके बाद कावड़ियों ने चालक को बेरहमी से पीट दिया। डंडे मारते हुए कार के ऊपर चढ़ गए। गंगा स्नान और जलाभिषेक के लिए जा रहे कावड़ियों के जत्थे ने जमकर बवाल किया। यहाँ डाक कावड़ लेकर चल रहे एक साथी फिसलकर घायल हो गया, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। थाने पहुंचे कई कावड़ियों ने होमगार्ड की बुरी तरह पिटाई कर दी और पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कई पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 4 बाइक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम परिवार की कार तोड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई करते इन कावड़ियों पर भी जरा नजर डालिए, जो पूरी तरह से उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी इस परिवार की गाड़ी टच हो गई तो हालात बेकाबू कर दिए गए। ऐसे बहुत से मामले और भी हैं जिन्हें बताने में ही दिन बीत जाएगा। कहा जाता है कि कावड़िए आस्था और भक्ति भाव के लिए कावड़ लेकर जाते हैं। पुण्य कमाने के लिए कावड़ में आस्था बरसों से चली आ रही है। लेकिन सवाल छोटा सा है और गंभीर है कि क्या इस तरह सड़कों पर कावड़ के नाम पर गुंडागर्दी करने से पुण्य मिल पाएगा? किसी के साथ मार पिटाई तो कभी महिलाओं को चप्पल से पीटने पर, इस दम पर कभी पुण्य कमाया जा सकता है? न सनातन धर्म और ना ही देश के कानून में आस्था के नाम पर हिंसा की कोई जगह है। हाँ, सजा जरूर है। ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी अराजकता के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। BNS की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 114 के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। BNS की धारा 115(2) में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
बीएनएस की धारा 324 किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के कार्य को परिभाषित करती है जिससे किसी को नुकसान या हानि हो। बीएनएस की धारा 270 भी सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। ये धारा किसी ऐसे कार्य या अवैध चूक को परिभाषित करती है जो जनता को या आमतौर पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चोट, खतरा या परेशानी पहुंचाती है। बीएनएस की धारा 270(1) के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार दंगा करने वालों को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 351 किसी व्यक्ति को धमकी देकर उसे डराकर या उसे कोई कार्य करने या ना करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई को अपराध मानती है। जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करेगा उसे 2 साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धर्म के नाम पर खेली गई सियासत आज देश को किस कदर खोखला कर गई, ये देखने वाले देख रहे होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी जायज है? किस तरह से आखिर कांवड़ियों द्वारा सड़क पर उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। हाँ, फूल जरूर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल फूल बरसाने पर नहीं है। सवाल तो कांवड़ की जगह हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर उठाने पर है। सरकार द्वारा कांवड़ियों को सुविधाओं से भरपूर प्राथमिकता दी गई, लेकिन उसका नतीजा आज ये निकला कि कांवड़िए सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को बर्दाश्त तक नहीं कर रहे हैं। क्या इसी को आस्था, पुण्य, पूजा पाठ माना जाता है? धर्म के नाम पर हिंसा इस कदर फैल चुकी है जैसे मानो धार्मिक उत्सव ही धार्मिक नफरत की भड़ास निकालने का एकमात्र मौका बचा है। सवाल है कि आखिर धर्म के खिलाफ आग लगाने वाली माचिस किसके हाथ में है? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।